ठीक है गाइस, तो मैं कह रहा था कि ये जो प्लस है, प्लस के आगे स्पेस मत देना, नहीं तो ये बोलेगा गो टू हेल, क्योंकि ये किसी से मैच नहीं होता। स्ट्रिंग के अंदर अगर स्पेस है दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। ठीक है, तो इसी तरह स्पेस देके प्लस मत लिख देना, या फिर इसके आगे ऐसे ऐसे स्पेस देके मत छोड़ देना। ये क्या बोलेगा? गो टू हेल बोल रहा है ना। हमें कहाँ जाना पड़ सकता है? जहन्नम। हेल का मतलब तो यही होता है गेस, है ना। हाँ, नर्क, जहन्नम, है ना, पाताल लोक, है ना। और कुछ है इसका? फिर ठीक है, सेटिस्फाइड हो ना तुम? फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और फिर से इसी कोड को नए शेल में चलाते हैं, और शिफ्ट एंटर करेंगे। फर्स्ट नंबर हमसे पूछ रहा है 10, 20, और द ऑपरेशन इज लाइक प्लस, बिना किसी स्पेस के, आगे भी स्पेस नहीं दे रहा। मैं एंटर कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग 30। ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो मैं इसी को कोड को कॉपी कर रहा हूँ और नए शेल में फिर से लिखता हूँ। लेट्स रन। जस्ट मेंशन देयर 10, 20, और इस बार मैं माइनस करना चाहता हूँ जस्ट टू चेक कि ये काम कर रहा है कि नहीं, है ना। तो -10 आंसर आना चाहिए। आ रहा है -10। सर कितना अच्छा हो अगर हमारा ऐसा एक जो बस वैल्यू से आ जा रहा है, इसके बजाय कुछ बेटर लिख के आए कि ठीक है, द रिजल्ट इज -10, द रिजल्ट इज 10, द रिजल्ट इज 20, ऐसा कुछ है तो कितना अच्छा होगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। जैसे ये जो प्रिंट था, इस प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग की फॉर्म में कॉमा से अलग करके इनको हमें क्या लिखना पड़ेगा? द रिजल्ट इज, बस यही करना है सब में। यहां सब में, सभी शेल में ऐसा कर लो, कॉमा लगा लेना। अब ये जो कॉमा है ये क्या करेगा? एक स्पेस क्रिएट कर देगा। क्यों क्रिएट कर देगा? क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर सेपरेटर एंड ऑपरेटर होता है, और सेपरेटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्पेस होती है, जो दिखाई हमें नहीं देता है। तो ये कॉमा जब रिमूव होगा, जब हमारा आंसर आ रहा होगा, तो कॉमा नहीं आएगा वहां। वो कॉमा हमारा स्पेस से रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा, रन करो। अब मैं 10, 20, और इस बार मैं डिवाइड करना चाहता हूं, तो / एंटर। तो द रिजल्ट इज 0.5। अच्छा आ रहा है ना आंसर? ठीक है, अब तुमने इससे ज्यादा अगर तूफानी करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को माउंट एवरेस्ट से फेंक दूंगा नीचे। ठीक है, 20, 10 और एस्ट्रिक। इतने खुश क्यों हो माउंट एवरेस्ट से कूदने के लिए? तुम भी टोपी हो। चलो, सो द आंसर इज 200 नाउ। ठीक है, आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? ओके, तो ये हमारा एक कैलकुलेटर है जी। ऑनलाइन में कोई कुछ पूछना चाहता है? चलो आगे देखते हैं। यार गाइस, मैं इस कंडीशन को थोड़ा और टफ करना चाहता हूँ, एज इन मैं चाहता हूं कि ये जो कंडीशन आ रही है इसको क्या कर दें। जब हम माइनस करने जा रहे हैं तो 10 पहला नंबर पढ़ रहा है और 20 दूसरा नंबर पढ़ रहा है। एक छोटी वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू। पहली छोटी वैल्यू है 10 यहाँ पे, num1 एक छोटी वैल्यू है 10, और num2 एक बड़ी वैल्यू है 20। तो इसका आंसर माइनस में तो आ रहा है -10। हम चाहते हैं माइनस में ना आए, हम चाहते हैं कि सब्ट्रैक्शन हो, माइनस में आंसर ना आए। क्या करेंगे? हम चाहते हैं सब्ट्रैक्शन हो लेकिन माइनस में आंसर ना आए। तो देखो दो तरीके हैं इसके। ठीक है, पहले टफ वाला तरीका देखते हैं, फिर आसान वाला देख लेंगे, है ना। चलो, तो इसको कॉपी करो यहां से। तो एक कॉन्सेप्ट आता है शफलिंग का। शफल करो नंबर इधर से उधर, है ना। जैसे A, B। अब देखो A की जो वैल्यू है 10 है। ठीक है,
बी की वैल्यू जो है वो 20 है ना, हो गई। तो जब मैं प्रिंट ए करता हूं आई एम गेटिंग 10, जब मैं प्रिंट बी करता हूं आई एम गेटिंग 20। अगर इन दोनों वैल्यू को सफल करना है, ए की वैल्यू को तुम्हें 20 करना है और बी की वैल्यू को 10 करना है, तो इसमें भी दो कंडीशन है, दो तरीके हैं, मैं एक ही तरीका बता रहा हूं इसमें। तो ए कोमा बी जो तुमने लिखा है उसको ए कोमा बी लिखो और इसको बी कोमा ए कर दो। ये पढ़ाया था, पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट याद है, पढ़ाया है ना। तो पैकिंग अनपैकिंग दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्या होता है कि दो वैल्यूज है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है, ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है। बी की वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, 20 है, राइट। और ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब इंडेक्स वाइज ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे है, ये भी 0 इंडेक्स पे है और 1 इंडेक्स पे है। तो 0 इंडेक्स वाले को 20 असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और 1 इंडेक्स वाले को क्या असाइन कर दिया जाएगा, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू जो ए थी 10। तो उससे अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 और बी की वैल्यू 10। इसको कहते हैं सफलिंग टू नंबर यूजिंग टू वेरिएबल ओनली। एक 3 वेरिएबल के साथ भी होता है, ठीक है। तो 3 वेरिएबल वाला माइनस प्लस बहुत करना पड़ता है, ये आसान है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इसको जब मैं रन करूंगा, अब प्रिंट ए करूं मैं तो आई गेट 20 और प्रिंट बी करूंगा आई गेट 10। पहले क्या आ रहा था, ए पे 10 आ रहा था, ए पे पहले 10 आ रहा था। और यहाँ पे अब ए की वैल्यू क्या आ रही है, क्लियर है, किसके करने से, इस ऑपरेशन के करने से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बी की वैल्यू पहले 20 आ रही थी, अब कितनी आ रही है, 10। तो शफल कर पा रहे हैं हम नंबर को यूजिंग टू वेरिएबल्स ओनली, ठीक। तो इसका अब हम यूज करने वाले हैं, इसलिए इसको बताया, ठीक है। यूज कैसे करेंगे, तो हम एक कंडीशन लिखेंगे। कहाँ कंडीशन लिखेंगे, तो इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। तो इसको कॉपी करके बिल्कुल इनके नीचे ले आओ यहाँ पे, ठीक है। हमें जब माइनस कर रहे थे तभी माइनस वैल्यू मिल रही थी, जब 10 छोटा नंबर आ जा रहा था num1 पे और 20 बड़ा नंबर आ जा रहा था num2 पे, तब ये हो रहा था, है ना। तो हम यहाँ पे इसके अंदर आके एक कंडीशन लिखेंगे, तो इसी के ब्लॉक में लिखेंगे, लिखेंगे ना, इफ num1 जो है स्मॉलर है num2 से, मतलब num1 की वैल्यू 10 है और num2 की वैल्यू 20 है, ठीक है। ये जब है तो हमें क्या करना है, num1 कॉमा num2 इज इक्वल टू num2 कॉमा num1 कर देना है, दैट्स इट, इतना ही करना है और इसको इंडेंट कर लेना है। समझ में आएगी बात, ये समझ में आई बात, जो हमने अभी सीखा है नीचे उसी को इंप्लीमेंट तो किया। भाई ये जब वैल्यू छोटी होगी तो आपको क्या कर देना है, शफल कर देना है दोनों को, है ना, दोनों को इधर उधर कर देना है, ठीक है। अब इसको चलाओ, अगर ये कंडीशन सही नहीं हुई तो क्या करेंगे, तो सही नहीं हुई तो यहाँ पे एक एल्स लिखोगे आप सर, फिर आप इसी स्टेटमेंट को एज इट इज चला लेना। क्लियर है, क्लियर है ये बात, चलो चलाओ। अगर मैंने 10 लिखा, पहली वैल्यू छोटी जानबूझ के लिख रहा हूँ, दूसरी वैल्यू बड़ी लिख रहा हूँ और ऑपरेशन माइनस पिक कर रहा हूँ, क्या आंसर आना चाहिए, अब 10 आना चाहिए, -10 नहीं आ रहा है ना। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे चल रहा है, तो हम उसके लिए पाइचार्ट पे जाते हैं। चलो पाइचार्ट स्टार्ट करो। कहाँ गया पाइचार्ट, नहीं आएगा, इसको तो बंद कर लो। पाइचार्ट स्टार्ट होने में टाइम लगाएगा, एक सेकंड में इसको, अच्छा हो गया, स्टार्ट हो गया, देखो ये पाइचार्ट में यहाँ पे तुम्हें क्या करना था,
कॉपी पेस्ट कर लो क्योंकि तुमने कॉपी कर लिया था कोड वहां से, और ये डीबगर है जो तुम्हें लगाना होता है एंड पॉइंट्स डीबगर को चलाने के लिए। तो ये सब नंबर पे तुम्हारा रेडिश कलर करके आता है। इसको कभी चलाया है पहले आप लोगों ने? नहीं चलाया है, नहीं चलाया ना, आज चला लो। ये तुम्हें बताता है कि अपने कोड को लाइन बाय लाइन कैसे चल रहा है उसको देख के समझ लो। कल को आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे थोड़ी ना कॉल करोगे, आप उसके लिए एक ऑल्टरनेट तरीका ढूंढोगे। आप चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पाते हो तब उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हो कि वो कैसे चल रहा है, कि उसके स्टेप्स को हम बदल पाए अगर कुछ गलती हो रही है तो। उसी को समझाने का ये तरीका है। इसको, इसका डिबगर जो है ना बहुत अच्छा, यही है डिबग। तो इसको तुम्हें पहले बताना पड़ता है, इसको चलाने से पहले तुम्हें बताना पड़ता है कि किस कोड से लेके किस कोड तक तुम्हें डिबग करना है। तो ये दो एंड पॉइंट इसीलिए जरूरी थे, ये देने पड़ते हैं हमेशा। अब इसको तुम क्लिक कर लो एक बार। क्लिक करोगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा कॉन्फ़िगर होने में, और तुम्हें थ्रेड्स एंड वेरिएबल और कंसोल ये दिखाएगा। आपको कंसोल पे क्लिक करना है क्योंकि आपको आउटपुट देखना है, ठीक है। अब ये देखो ब्लू कलर का इंटरप्रेटर आया है यहाँ पे, ये इंटरप्रेटर है। अब तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा अच्छा आपने इंटरप्रेटर वो देखा है, तो आप ये मत कह देना हाँ ब्लू कलर का तो होता है। तो वो बोलेगा आई विल कॉल यू, मतलब समझ लो कभी नहीं आने वाला है वो कॉल, है ना। हाँ, तो क्या करोगे फिर? स्टेप ओवर पे तुम क्या करोगे, ये स्टेप ओवर कहलाता है। इससे एक एक स्टेप आगे हम शिफ्ट करते हैं। मैंने स्लाइसिंग पढ़ा रखी है आप लोगों को। कृष्णा में से जब कृष्ण को प्रिंट करना था तो एक स्टेप आगे तक के इंडेक्स को लिखते थे, तब मैंने बोला था जहां पे इंटरप्रेटर होता है वहां तक तो इंटरप्रेटर सही सही चीजों को प्रिंट करता है, उसे पहले तक। लेकिन वहां जहां खड़ा होता है वहां पे कुछ नहीं करता है, वो बस स्टैंड कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है वहां। यहाँ पे इंटरप्रेटर है तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई हमसे इनपुट भी नहीं मांग रहा। तो अगर हमें इससे इनपुट लेना है तो हमें बोलना पड़ेगा इंटरप्रेटर एक स्टेप आगे जाओ। ये आगे गया, उससे पहले हमसे इनपुट मांग रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। मैं फर्स्ट नंबर 10 दे रहा हूं। फिर इंटरप्रेटर दूसरी लाइन पे आ गया और देखो इसने सामने num1 की वैल्यू इंटरनली मेमोरी में 10 रखी हुई है, रखी हुई है ना। अब दूसरा नंबर हमसे मांग रहा है। स्टेप ओवर करने पे दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख रहा है इंटर सेकंड नंबर। अब मैं यहाँ पे सेकंड नंबर 20 दे रहा हूँ, एंटर करूंगा तो देखो अब num2 की वैल्यू 20 है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमसे बोल रहा है ऑप्शन चूज करो, कौन सा ऑप्शन यूज करोगे। मैं माइनस यूज करने में इंटरेस्टेड हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे स्टेप ओवर करके इसको एक स्टेप आगे भेजने की कोशिश करूंगा तो मुझसे ये इनपुट मांगेगा। मैं यहाँ पे माइनस लिख के एंटर कर दूंगा तो ये हमारा ऑप्शन में जो माइनस है स्ट्रिंग में आ गया ना। अब तुम थोड़ा सोच के बताओ, अगर इंटरप्रेटर यहाँ पे आया है ऑप्शन पे माइनस है स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या वो प्लस स्ट्रिंग के बराबर होता है? तो कंडीशन फॉल्स होगी कि नहीं होगी? तो ये ब्लॉक चलेगा कभी नहीं चलेगा। क्या चलेगा फिर? दूसरा वाला एलिफ को चेक किया जाएगा, उसमें ऑप्शन पे माइनस रखेगा वो, स्ट्रिंग में माइनस और उसके सामने भी स्ट्रिंग में माइनस। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो ये कंडीशन ट्रू है। इस पे जब तुम कर्सर रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा डबल इक्वल पे ये ट्रू था। अब जब ये ट्रू है तो हमारा क्या चलेगा? इनर कोर चलेगा, यानी कि ये वाला। अब इसमें क्या चेक किया जाएगा? num1 देखो, num1 10 है और num2 20 है, तो num1 पे 10 रखा जाएगा, num2 पे 20 रखा जाएगा। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है? 10 जो है 20 से छोटा होता है, होता है, तो ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्या किया जाएगा? शफलिंग करी जाएगी। शफलिंग क्या किया जाएगा? num1 num2 वेरिएबल में इसको num2 की जो वैल्यू थी 20 उसको 10 में डाल दिया जाएगा, num1 में डाल दिया जाएगा। और num1 की जो वैल्यू हमारी 10 थी उसको num2 में डाल दिया जाएगा। क्लियर है? और फिर यहाँ पे num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब इंटरनली? 20 और यहाँ पे 10। अच्छा, तुम इस चीज को देखने के लिए यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना कुछ होगा। ऊपर 10 है, नीचे 20 है। स्टेप ओवर कर रहा हूं, देखो सीधा यहाँ पे आया ऑप्शन पे। अब ऊपर देखो num1 और num2 10 20 जहां लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। स्टेप ओवर कर रहा हूं मैं, देखो सफल हुआ ये दोनों, हुआ सफल। अच्छा, अब ये इसको प्रिंट करेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू निकल आई थी, सॉरी ये वाली। तो जब ट्रू निकल आई थी कंडीशन तो ये क्या करेगा? द नंबर इज कॉलन स्पेस, उसके बाद ये कॉमा स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। num1 पे क्या रखेगा अब ये 20
और num2 पे 10 माइनस करेगा तो आंसर क्या आएगा 10। क्लियर है? इतना समझ में आया सबको? चलो बाकी का कोड कल करेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। गुड बाय। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो क्या है? वीकडेज 11। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? नेस्टेड इफ एल्स, राइट? इफ एलिफ हो गया है, हो गया मतलब पूरा लूप हमारा खत्म हो गया। टर्नरी ऑपरेटर हुआ? टर्नरी ऑपरेटर नहीं हुआ, हम कर लेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में देखते हैं, है ना, जो हमारा कंडीशनल प्रोग्रामिंग फोल्डर में ही आएगा। ठीक है, इन सभी कोड को भी मैं एक गिटहब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग वहां से उसका लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर सकते हो सारे कोड। ठीक है, तो मैं डाल दिया करूंगा, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। हमने कंडीशनल प्रोग्रामिंग कर ली थी और कंडीशनल प्रोग्रामिंग में इफ एलिफ एल्स किया था, नेस्टेड इफ एलिफ एल्स किया था, है ना। नेस्टेड इफ एलिफ एल्स के अंदर इफ एल्स भी किया था, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे इफ एलिफ एल्स नेस्टेड में भी करा था हमने। ये सारे काम हमने कर रखे हैं। हमें टर्नरी ऑपरेटर को देखना है। ठीक है, देखो टर्नरी ऑपरेटर नेस्टेड, दो कंडीशन है टर्नरी ऑपरेटर को सीखने के। पहले कंडीशंस को याद रखना, हमेशा इफ एल्स होना चाहिए। नेस्टेड, सॉरी, इफ एलिफ एल्स नहीं होना चाहिए। इफ एल्स के साथ टर्नरी ऑपरेटर बनता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हमने एक बहुत पहले कोड लिखा था, उसमें इफ एल्स की बात हुई थी सिर्फ। जो सबसे पहला हमने कोड लिखा था, मैंने जब ब्लॉक्स के बारे में समझाया था, इफ एल्स के बारे में समझाया था कि इफ का ब्लॉक होता है, एल्स का ब्लॉक होता है, उस कोड को जो ऊपर इसी शीट में लिख रखा है उसको हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे इफ एल्स लिख रखा है, और हमने यूजर से इनपुट लेने के फंक्शंस के बारे में भी देखा था, राइट। तो मैं टर्नरी ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे इसको रख लेता हूँ एज इट इज। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था कि इफ एल्स के साथ टर्नरी बनता है। दूसरा कंडीशन ये है कि इफ एल्स के अंदर मल्टीपल लाइन के कोड नहीं होने चाहिए, उनके ब्लॉक में सिंगल स्टेटमेंट होना चाहिए। सिंगल स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट का मतलब है कि इसके अंदर दो स्टेटमेंट हैं, दो हमारे प्रिंट फंक्शंस हैं, तो उसमें से एक ही प्रिंट फंक्शन होगा। क्लियर है? चलो तो हम एक को डिलीट मार देते हैं और एक को रहने देते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, चूज अ पाथ। हम यूजर को दिखाना चाहते हैं इनपुट लेते समय कि आप कहाँ जाना चाहते हो। अगर वो बोलता है आई वांट टू गो टू गोवा, मतलब गोवा बस लिखेगा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा चलेगा, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। इस यूजर नाम के वेरिएबल में गोवा आ जाएगा और उस गोवा को यहाँ पे रखा जाएगा स्ट्रिंग के तरह ही इंटरनली, जो हमें दिखाई नहीं देता है, और वो इसके इक्वल होगा। केस सेंसिटिव भी होगा, हम स्मॉल लेटर में ही गोवा लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये मैंने बताया था ऑलरेडी। तो चलो देखते हैं क्या है। अगर मैं यहाँ पे गोवा लिखूं, इक्वल इक्वल गोवा लिखूं, तो अब यूजर के बदले में गोवा आया है मान लेते हैं, तो यूजर इस साइड में था ना, लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बदले में वो गोवा हम जब इनपुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा इस यूजर नाम के वेरिएबल में गोवा आएगा, आएगा, और वो इस यूजर को रिप्लेस करेगा गोवा से, और उसके सामने भी गोवा लिखा हुआ है, दोनों को मैच कराने की कोशिश करेगा, लेकिन सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, दोनों स्मॉल लेटर में होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, मतलब ये कंडीशन सही है, राइट। उसके बाद जो है हमारा, अगर इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूं,
इसी चीज को मैं इनपुट जो दूंगा गोवा कैपिटल में दूंगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये फॉल्स देगा, मतलब हमारा ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। तो दिस इज अ केस सेंसिटिव काइंड ऑफ स्टफ। यूजर के अंदर जो इनपुट आ रहा है वो हमेशा स्मॉल लेटर में डालना, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको अब चलाते हैं। जब चलाएंगे तो मैं गोवा लिखूंगा स्मॉल लेटर में बिना स्पेस के, स्पेस भी मत देना, ठीक है, ना आगे ना पीछे। एंटर करोगे तो आई एम गोइंग टू गोवा, ये चल रहा था, हमारा पहला कंडीशन यही था सबसे पहला। अब इसी चीज को मैं फिर से चलाता हूं एक नए शेल में यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लेट से कैपिटल गोवा लिखता हूं, तो देखो अब लिखेगा आई एम गोइंग टू होम, चल रहा है। शिफ्ट एंटर प्रेस करना, चल जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी बोला था ना कैपिटल गोवा गोवा के बराबर नहीं होता, जब नहीं होता तो जाहिर सी बात है कंडीशन फॉल्स थी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ब्लॉक नहीं चला, क्या चला, एल्स का ब्लॉक चला, और उसने इसको प्रिंट किया। ओके, अब आगे यहाँ पे अगर तुम गोवा के अलावा कुछ भी डालोगे, लेट से मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने लखनऊ लिखा, आई एम गोइंग टू होम, ठीक है, हम गोवा नहीं जा रहे क्योंकि एक ही कंडीशन है वहां पे। अब हम टर्नरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि टर्नरी के लिए हमने इसको फिर से रिकॉल कराया है, ठीक है। टर्नरी का कहना यह है कि तुम यूजर से इनपुट लो, ठीक है, लेकिन टर्नरी सिर्फ इससे डील करता है, तुम्हें यूजर से इनपुट चाहिए होगा क्योंकि इसके अंदर कंडीशन है। टर्नरी का कहना यह है कि इसी इफ एल्स को आप सिंगल लाइन में लिखो, सिंगल लाइन में लिखोगे तो इंटरप्रेटर को 4 लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब 4 बार वक्त उसको नहीं देना पड़ेगा अलग अलग लाइन को, ठीक है। आप एक लाइन लिखो, एक बार में ये पूरा लाइन रीड कर लेगा और बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, मशीन को समझा देगा, क्लियर है, और आउटपुट दे देगा, तो उससे टाइम बचेगा, फास्ट होगा कोड, ठीक है। अच्छा, और कोड हमारा कॉम्प्रिहेंस होगा, मतलब छोटा होगा, ठीक है। अब ये बड़ा कोड है ना, 4 लाइन का कोड है, बेवजह का लिख रहे हैं हम, जब सिंगल लाइन में हो सकता है हम 4 लाइन का कोड क्यों लिखेंगे, ठीक है। समझ आगे बात, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे सिनेरियो को देख लो कैसे लिखना है, बहुत सिंपल है। इसको पहले कॉपी कर लेना, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर देना, क्लियर है। पहले हमने इसको कॉपी करा, फिर उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक स्पेस लगा देना, उसके बाद इस कंडीशन को एज इट इज यहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिखा किसका, इफ ब्लॉक का, फिर इफ का कंडीशन को यहां से कॉपी किया बिना कॉलन के, ठीक है, हमने लिख दिया। अब उसके बाद एक और स्पेस देना, अब लिखना एल्स को, किसको लिखना, एल्स को, बिना कॉलन के, फिर एक स्पेस देना और इसको कॉपी कर लेना एल्स के ब्लॉक को, ठीक है। हो गया टर्नरी, यही था। शिफ्ट एंटर, गोवा मैं लिखूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, आई एम गोइंग टू गोवा। अगर इसी कोड को मैं कॉपी करके लिखूंगा लेट्स से लखनऊ, तो आई एम गोइंग टू होम, चल रहा है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। टर्नरी आसान था। कैसे लिखना है, पहले हम इफ का जो है वो ब्लॉक को प्रिंट करते हैं, सी मैं मार्क करता हूं, दिस इज फर्स्ट स्टेप, इसको पहले लिखना है। फिर दिस इज सेकंड स्टेप, बिना इसके इसको नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन को लिखना है स्पेस के बाद, इसके जस्ट आगे। फिर इसको लिखना है थर्ड में बिना कॉलन के, फिर से, ये थर्ड स्टेप है हमारा। और फोर्थ स्टेप क्या है, लास्ट वाला एल्स का ब्लॉक, ऐसे लिखना है, दिस इज योर टर्नरी ऑपरेटर। इसमें नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, ठीक है, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, मतलब टर्नरी ऑपरेटर के अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर है ना, तो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। कैसे होगा वो, तो उसको लिख तो मैं दूं लेकिन बहुत बड़ा होगा, तो मैं अपने स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करने जा रहा हूँ साइज में, क्योंकि वो आएगा नहीं, एक बार तुम देख नहीं पाओगे एक बार में। तो मैं उसको विजिबल करने के लिए ऐसा करने जा रहा हूँ, मतलब एक कंडीशन पहले बना रहा हूँ नेस्टेड टाइप का, तो नेस्टेड टाइप का भी हमने कंडीशन बना रखा ऊपर में। किस बात का ध्यान रखना होता है हमें, दो कंडीशंस क्या है टर्नरी ऑपरेटर के, एक है इफ एल्स के साथ ही चलेगा, दूसरा क्या है
सिंगल लाइन स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात का ध्यान देना, अभी बात करेंगे। नेस्टेड इफ एल्स हमने कहाँ लिखा है? हमने नेस्टेड इफ एल्स यहां पे लिख रखा है, राइट। इसको एज इट इज कॉपी करके ले आओ नीचे, ये कोड मैं तुम लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है सारे, ठीक है। num1 जो है ये हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, इंटर अ नंबर। हमने एक नंबर पूछा है यूजर से और उसको इनपुट नाम के वेरिएबल की मदद से, सॉरी फंक्शन की मदद से हमने इनपुट की तरह लिया, जो कि एक स्ट्रिंग में आएगा नंबर, और उस नंबर को हम इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जब इंट में कन्वर्ट कर लोगे तो वो नम नाम के वेरिएबल में एक इंटीजर डेटा टाइप की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा क्या है? कंडीशन इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट आना चाहिए था। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक इफ एल्स भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको टर्नरी बना दूं तो दो स्टेटमेंट होंगे इसके अंदर, होंगे ना? तो हमें एक स्टेटमेंट को हटाना पड़ेगा। क्लियर है? हमने हटा दिया। अच्छा, अब इसको तुम चाहो तो टर्नरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये नेस्टेड है, हम कर सकते हैं इसको टर्नरी में कन्वर्ट। कैसे करेंगे? तो लेट्स सी फर्स्ट, अगर मैं इस कोड में num1 पे 10 देता हूं तो ये ऑड इवन को चेक करता था, है ना? ऑड इवन को चेक करता था ना। अच्छा, एक और बात, इसको थोड़ा सा मैं रोकता हूं, मैं एरर आने दो जो भी हो। इसके अंदर लिख देता हूं प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, मैं जानबूझ के ये हटा रहा हूं। ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव एंड ऑड, सॉरी इवन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो कंडीशन है वो 0 से बड़ा है और इसकी वजह से ये पॉजिटिव एक इवन नंबर है। इस कंडीशन ने इवन को चेक किया है और इस नंबर की वजह से हमें पता चला कि दिस नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि नंबर 1 जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तब। उसी तरह से एल्स बोलेगा नंबर इज नेगेटिव, तो इसके आगे मैं बस लिखना चाहता हूँ नंबर इज नेगेटिव एंड इवन, इवन ही होगा ये भी। एक सेकेंड गाइज, इसके अंदर इवन की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे भी हमारा डबल कोट छूट रहा है। अब ठीक, अब कोई दिक्कत? इसको चलाओ। अगर तुमने 10 दिया तो ये बताएगा नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन, यानी कि num1 में क्या आएगा वो समझते हैं। तो num1 में हमारा लेट से पहले इसकी मदद से हमने लेट से 10 इंसर्ट किया तो 10 एक स्ट्रिंग में आएगा। उस स्ट्रिंग को इस इनपुट कास्टिंग की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? इंटीजर में। ठीक है, और वो कहाँ स्टोर कर दिया जाएगा? num1 में। ठीक है, अब num1 में जब स्टोर किया जाएगा तो यहाँ पे num1 में हमारा इनपुट लिया जाएगा इंटरनली, जब इंटरप्रेटर इसको रीड करने आएगा यहाँ से इनपुट लेने के बाद। तब जब यहाँ पे num1 की वैल्यू हम 10 रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि मॉड्यूलस निकालेंगे, तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर आएगा, और वो 0 इस कंपैरिजन ऑपरेटर की हेल्प से इस 0 के बराबर है। तो ये कंडीशन हमारी क्या मानी जाएगी? ट्रू। जब मानी जाएगी तो हमारा इफ का इनर ब्लॉक चलेगा, यानी कि ये पूरा ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर फिर आएगा, इफ को चलाएगा। इफ को चलाने के बाद यहाँ पे भी num1 पे वो क्या रखेगा? फिर से 10 रखेगा, और 10 जो है हमारा बड़ा होता है 0 से। ये कंडीशन हमारी क्या है? ट्रू है। अच्छा, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। जब ये ट्रू हो जाएगा तो इस इफ का इनर ब्लॉक चलना स्टार्ट होगा, और इस इफ का इनर ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। क्लियर है? ये हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, अच्छा लेट्स रन। नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन चल रहा है, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अगर मैं फिर से इसी को चलाऊं, इस सबको इरेज कर रहा हूं मैं, अब मैं दूसरा सिनेरियो मान के चलता हूँ, ऑड टर्म वाला। ठीक है, ऑड टर्म वाले देखता हूं मैं। तो यहाँ पे लेट से मैंने 11 डाला, 11 इज अ ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 दे, दैट इज अ ऑड नंबर। ऐसा होता है ना? तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा? फिर से देखो, फिर से इंटरप्रेटर इसको रीड करेगा पहले,
और num1 की वैल्यू डिटेक्ट करेगा, हमसे मांगेगा, ठीक है। इसके बदले में हम लेट से 11 दे रहे हैं, तो 11 एक स्ट्रिंग में कंसीडर किया जाएगा सबसे पहले। फिर उस 11 को उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इंट कास्टिंग की हेल्प से इंटीजर 11 में कन्वर्ट किया जाएगा। अब 11 में जब ये कन्वर्ट होगा इंटीजर में, तो इसको किसके अंदर स्टोर कर लिया जाएगा, num1 के अंदर। अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट चलेगा, क्योंकि पाइथन लाइन बाय लाइन रीड करता है। इफ कंडीशन आया जो कि इसी के पैरेलल में था, तो num1 पे 11 को रखा जाएगा, और 11 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो मॉड्यूलस आएगा वो 1 आएगा, यानी कि रिमाइंडर 1 आएगा। अब जो 1 रिमाइंडर आएगा वो कभी भी 0 के बराबर तो नहीं होता, तो नहीं होता तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब ये पूरा का पूरा जो इनर ब्लॉक है इफ का, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये तो चलेगा ही नहीं, क्लियर है। उसके बाद हमारा एल्स चलेगा, और एल्स पे कोई कंडीशन नहीं है, तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट होगा उसको डायरेक्ट चला के और कोड को बंद कर दिया जाएगा। तो लिखा हुआ होगा द नंबर इज ऑड, क्लियर है। तो रन करते हैं, 11 करके लिख के एंटर करो, यू विल गेट द नंबर इज ऑड, क्लियर है। चलो अब मैं इसको डिलीट फिर से कर देता हूं, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, सो रहे हो, नहीं सो रहे हो। अब मैं इसको टर्नरी में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ा इसके बारे में सोचो। टर्नरी जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, जब इफ एल्स था तब। जब ये इफ एल्स था तो कहां से स्टार्ट हो रहा था, इफ के ब्लॉक से। अब इस इफ के ब्लॉक में, इस नेस्टेड इफ के ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, एक और इफ लिखा हुआ है। तो टर्नरी कहां से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा ना, होगा कि नहीं होगा। भाई जब इनर कोर से शुरू हो रहा है, इफ के ब्लॉक से शुरू हो रहा है, तो इफ के ब्लॉक में एक नेस्टेड इफ एल्स घुसा दिया आपने। आप क्या करोगे, इसके अंदर आओगे और इसके अब इस पार्ट को पहले प्रिंट करोगे, क्लियर है। और याद रखना इसको एक ब्रैकेट में ही रखना है, और इस ब्रैकेट के अंदर ही सारी बातें लिखोगे, जब तक इस अंदर वाले इफ के सारे बात आप ना लिख लो एक साथ, क्लियर है। उसके बाद आप यहां पे लिखोगे इस कंडीशन को, ओके, स्पेस के साथ लिखा हमने। मैं स्क्रीन साइज छोटा कर रहा हूं, ठीक है। अब एक और स्पेस यहां पे दे दोगे, फिर उसके बाद इस एल्स को लिखोगे, क्योंकि हमने अभी बात करी है कि पहले हम इफ का सारा पार्ट लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेस, और इस पार्ट को भी आपको लिखना है एज इट इज, ठीक है। अब इसको थोड़ा और छोटा कर रहा हूं। उसके बाद है हमारा बाहर वाला कोर, यानी कि इफ का ब्लॉक तो हो गया, हो गया तो ये कंडीशन अब प्रिंट किया जाएगा, यहां पे कर दिया प्रिंट। और उसके बाद क्या प्रिंट किया जाएगा, इस एल्स को प्रिंट किया जाएगा, तो इस एल्स को भी स्पेस देकर प्रिंट करो। और फिर इस उस एल्स ब्लॉक में क्या है, प्रिंट है, तो इस प्रिंट को भी यहाँ पे रख लो, ठीक है। अब जूम इन कर रहा हूं, देखो क्या हुआ, नंबरिंग में देखो क्या हुआ। पहले हमने इसको प्रिंट किया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप। अब याद रखना इन सबको आपको किस में रखना है, जब लाइन में लिखोगे तो ब्रैकेट में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिस इज द फोर्थ, सॉरी फिफ्थ स्टेप, ब्रैकेट के बाहर इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद दिस इज योर सिक्स्थ स्टेप। ओके गाइस, रेतोला आईडी मेंशन कर दो अपने चैट में, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस, ये हमारा फिफ्थ स्टेप पे था, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स पे एल्स था, और सेवन पे क्या हमारा आएगा, ये
ठीक है, हम एक बात का सिर्फ ध्यान रखेंगे, कोर यही है कि पहले इफ का ब्लॉक चलेगा, फिर एल्स चलेगा, और फिर एल्स का ब्लॉक चलेगा, दैट्स इट। यही मान के चलना है, पहले इफ चलाओ, इफ का ब्लॉक, तो इफ के ब्लॉक में अब इतनी बड़ी बात लिखेगी तो इसकी भी तो नेस्टिंग करनी पड़ेगी, वो वैसे ही होगा जैसे इफ हो रहा था पहले। क्लियर है, सब जगह वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई टफ नहीं है। क्यों नहीं टफ है? क्योंकि इफ का ब्लॉक पहले चलेगा। अब इफ के अंदर एक और इफ आ गया तो उसका ब्लॉक पहले चलेगा ना भाई, चल रहा है, फिर उसका कंडीशन चल रहा है, फिर एल्स चल रहा है, और एल्स का कंडीशन चल रहा है, मतलब एल्स का स्टेटमेंट चल रहा है, इसको ब्रैकेट में रख के उसके बाद बचा क्या, इफ का ही तो ब्लॉक चला रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो बाहर वाला इफ का कंडीशन चलेगा, फिर एल्स चलेगा, फिर इसका ब्लॉक चलेगा। यही करना था। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, तो एक बार इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करके क्या कर लो, अब मान लो 11 मैंने दे दिया, तो 11 इज अ ऑड नंबर, और ऑड नंबर आ रहा है हमारा। ठीक है, अब फिर से इसको कॉपी करके आप चलाना चाहो तो आप चला लो एक नए शेल में, रन करो, ये स्क्रॉल हो गया था, रन कर लो, और इसमें 10 लिख लो, यू विल गेट द नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। हो गया, कोई दिक्कत? तो ये हमारा था नेस्टेड लूप इन टर्नरी। हम टर्नरी ऑपरेटर के अंदर नेस्टिंग कैसे होती है उसको सीख रहे थे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यूज केसेस है ना, उसको देखते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, है ना, आप मुझे बताना। ठीक है, मान लें आप कि मेरे पास एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर बनवाया था मैंने, नहीं बनवाया ना, बनवा देते हैं आज। एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, और मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस ऑपरेशन को बनाना चाहूं कोड की मदद से, इफ एल्स की मदद से, तो कैसे बनाऊंगा? सो लेट्स सी, हमें कम से कम 2 नंबर चाहिए होते हैं इन काम को करने के लिए। तो पहला जो हमारा नंबर है, दैट विल बी आवर फर्स्ट वेरिएबल, num1, कुछ भी मान लो, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं num1 मान रहा हूं जस्ट फॉर रीडेबिलिटी पर्पस। ठीक, फिर इसको हम एक इनपुट फंक्शन में यूजर से नंबर पूछेंगे, और नंबर उसको यूजर समझ पाए कि नंबर देना है, इसलिए एक स्टेटमेंट इसके अंदर डाल देते हैं कि भाई यूजर आप अपना नंबर डालो, तो इंटर अ नंबर। ठीक है, और इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी कास्टिंग भी करनी जरूरी है, क्योंकि ये किस में है, स्ट्रिंग में आएगा, जो भी हम नंबर इसके अंदर डालेंगे तो हम इसको इंट के अंदर कास्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नंबर 2 मांगेंगे उससे, और हम उससे बोलेंगे यूजर आप अपना दूसरा नंबर बताएं, इंटर सेकंड नंबर, और हम इसकी भी क्या कर लेंगे, कास्टिंग कर लेंगे, और इसके बाद रन करके चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, हम 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, वी आर गेटिंग 10 and 20, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद इसी के आगे, इसी में हम एक कंडीशन लिखेंगे, और उस कंडीशन से पहले आई नीड समथिंग, क्या समथिंग चाहिए, कि हमें प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये यूजर से कौन पूछेगा, पूछना पड़ेगा ना। तो इस इफ से पहले हमें एक और ऑपरेशन चाहिए, तो ऑपरेशन को ही मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन ही तो कर रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो हम यूजर से इनपुट फंक्शन की मदद से बोलेंगे यूजर इंटर और काइंडली चूज वन ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। हाँ जी सर।
ठीक है गाइस, देखो हमने प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन यूजर चुने, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में ही आ सकता है बिकॉज दीज आर सिंबल। सिंबल स्ट्रिंग के अंदर ही आते हैं। स्ट्रिंग के अंदर 1.5 लाख कैरेक्टर्स आते हैं यूनिकोड के अकॉर्डिंग, ASCII के अकॉर्डिंग 128। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखेंगे। अच्छा मुझे थोड़ा सोच के बताओ, क्या इफ एल्स कंडीशन से ये हो जाएगा? चार हमारे पास कंडीशंस हैं। इफ एल्स से तो दो ही कंडीशन हैंडल हो सकता है ना मैक्सिमम, एक पॉजिटिव नंबर वाला या दूसरा जो बच गया वो नेगेटिव बच गया। इफ एल्स ऐसा था ना, हमने किया था ऊपर में। उसी तरीके से अगर हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशन होंगे, मैंने बताया था जब हम इफ एलिफ एल्स को पढ़ा रहे थे, तो दो से ज्यादा कंडीशन तो हम किसका सहारा लेंगे? इफ एलिफ एल्स का सहारा लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ऑप्शन इक्वल इक्वल, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, डबल इक्वल, और इसके पास हम लिखेंगे लेट्स से स्ट्रिंग के अंदर प्लस, और ये कॉलन देना पड़ता है क्योंकि हम लाइन चेंज कर रहे हैं। हमें क्या लिखना है यहाँ पे? अपना ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में मैं लिखता हूं num1 प्लस num2। अब दोनों इंटीजर तो ऐड हो जाएंगे, जैसे ही तुम प्लस प्रेस करोगे तो ऑप्शन में आएगा वो भी। चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा है एलिफ, क्योंकि हमें एक से ज्यादा क्या लिखने हैं? ऑपरेशंस लिखने हैं। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है वैसे? अच्छा इसीलिए हो रहा है ना ये दिक्कत, कोट्स नहीं लगा इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा था। पर यहाँ पे भी पैरेंथेसिस हट गया हमारा। एलिफ में फिर से हम क्या देंगे? ऑप्शंस देंगे, इक्वल इक्वल। अब मान लो कि यहाँ पे तुमने माइनस पिक कर लिया, तो माइनस सिंबल हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट num1 माइनस num2। ओके, फिर उसके बाद एलिफ एक और ऑप्शन डबल इक्वल। इस बार हम मान लो कि डिवाइड को देख रहे हैं, तो डिवाइड को पाइथन में स्लैश कहते हैं, है ना? वही हमारे कीबोर्ड पे मिलेगा तुम्हें, है ना? और इसके अंदर ब्लॉक देने के बाद, यानी कि कॉलम देने के बाद, इसका ब्लॉक स्टार्ट होगा जो प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे num1 माइनस num2। ठीक है, अब फिर से एल्स लिख लो अगर इसके अलावा कुछ ऑप्शन चूज करना है तो, क्योंकि हम चाहते हैं जेन्युइनली कि हम जब कोई सिंबल प्रेस करें तो वही ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो, इसलिए हमें बार बार कंडीशन लिखना पड़ता है, नहीं तो एल्स से भी हैंडल हो जाता था। ठीक है, तो हम जानबूझ के लिख रहे हैं इफ ऑप्शन इक्वल इक्वल मल्टीप्लाई अगर यूज कर रहा है यूजर, देन num1 को मल्टीप्लाई कर दो num2 से। ऑलराइट, चाहते हो एल्स देना तो दे सकते हो, इसके अलावा अगर तुमने कुछ भी प्रेस किया तो यहां पे हम लिखेंगे काइंडली चूज अ वैलिड ऑप्शन। ये लिखना सही नहीं होगा, गो टू हेल, ये बढ़िया रहेगा ना? ये बढ़िया है। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे ही देख रहे हो यार? बोर्ड देखो यार, बाहर पीटोगे तो नहीं ना? हाँ, पीटे को ठीक है, चलो पीट देंगे। चलो नंबर 1 यू हैव टू एंटर। देखो मैसेज हमें मिल रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और हम इसके ऊपर लिखेंगे लेट्स से 10 और दूसरा नंबर 20। फिर ये हमसे क्या बोल रहा है? काइंडली चूज अ वैलिड ऑप्शन। ठीक है, हम प्लस देंगे। हाँ, तूफानी मत करना, स्पेस मत दे देना, माउंटेन ड्यू पी के कोडिंग नहीं करनी, है ना? सब पूरे होशो हवास में कोडिंग करना, है ना? हाँ, तुम दोनों टोपी से कह रहा हूँ। हाँ, चलो, तो यहाँ पे स्पेस देकर प्लस मत लिखना, इट विल बी एन एरर।